Our life is the creation of our mind. The mind is everything. What you think, you become. माइंड की एबिलिटीज को दर्शाते ये शब्द हैं लॉर्ड बुद्धा के, जो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि माइंड बहुत ही पावरफुल है और सही सोच से आप अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। माइंड को लेकर कई फिलॉसफीज हैं, पर अगर साइंस की नज़र से देखेंगे तो माइंड के हमारी बॉडी में कई फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, इमोशन, मेमोरी, स्लीप एंड ड्रीमिंग। पर फिलोसॉफिकली सोचेंगे तो माइंड एनर्जी है और ये एनर्जी क्रिएट करता है थिंकिंग, फीलिंग और चूजिंग के जरिए। हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है और बड़ी से बड़ी सिचुएशन झेल जाता है, वहीं उतना नाजुक भी होता है जो छोटी सी बात से डिस्टर्ब हो जाए। तो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम बात करेंगे माइंड के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति चित्कारा, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट एंड माइंड पावर कोच है, जो कि प्रोफेसर, ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट हैं, जिनसे हम बात करेंगे माइंड पावर के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रीति हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच गुरबाज। तो हम माइंड के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हम सवाल पूछना चाहेंगे आपसे सबसे पहले, माइंड पावर क्या है और ये इतनी ज़रूरी क्यों होती है? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन एंड नमस्कार दोस्तों। First and foremost, I would like to thank Shresh Bharat channel for inviting me today to discuss on the topic which is very near, very close to my heart, mind power. आज इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि माइंड पावर क्या है और इससे क्यों सीखना चाहिए, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माइंड क्या है। हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। ब्रेन जो हम देख सकते हैं, इट्स अ मैटर which we can touch, feel, cut, operate and even destroy. लेकिन जो माइंड है वो एनर्जी है। एनर्जी जिसको हम ना देख सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना उसको ऑपरेट कर सकते हैं और ना ही उसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो माइंड और ब्रेन को अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में जानना चाहें तो ब्रेन हार्डवेयर है और जो हमारा माइंड है या मन है वो सॉफ्टवेयर है। और अगर हमें कंप्यूटर को ड्राइव करना हो तो हमें क्या सीखना होगा? सॉफ्टवेयर। सो दैट्स व्हाट द रीज़न कि हमें ज़रूरी है कि हम ये जानें कि माइंड क्या है, मन क्या है और हम उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे पास एक ही नहीं, दो मन है। जी हाँ, जागृत और अर्ध जागृत, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहते हैं। ये दोनों ही मन बहुत पावरफुल हैं, बट जागृत मन सिर्फ 10% की पावर रखता है और सबकॉन्शियस माइंड या अर्ध जागृत मन 90% पावर रखता है। एक बहुत ही अमेरिका के एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर ने, जिनका नाम है विलियम जेम्स, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मैक्सिमम सक्सेस पाने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लीडर्स या अचीवर्स ने भी अपना माइंड पावर 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, तो आप सोचिए, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं तो माइंड वो पावर है, वो एनर्जी है माइंड के पास जो हमें सब कुछ दिला सकती है। इवन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। तब मैं बहुत अचंभे में रही कि हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं और जहाँ हम बोलते हैं कि गॉड इज़ देयर, जैसे हमारी ज़िंदगी बनी हम वैसे ही जी पाएंगे। पर अभी बहुत रिसेंटली मुझे पता चला कि मैं बहुत समय से इस माइंड पावर को यूज़ कर रही थी और जितना चाहती थी, जैसा चाहती थी वैसा ही पा रही हूँ। इसका मतलब वी डू हैव द पावर, आवर माइंड इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि हमें उसके अंदर इतनी पावर मिल सकती है कि हम अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे अचीवमेंट्स को पा सकते हैं अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपनी अचीवमेंट्स को पालें। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माइंड पावर। और अगर मैं कहूँ कि आज तक हम लोगों ने यूज़ क्यों नहीं किया, फिर बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी तक इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज विच इज़ ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स इनटू दिस। कोई स्कूल में ये माइंड पावर नहीं पढ़ाई जाती, किसी को नहीं बताया जाता कि आपके पास इतनी पावर है कि आप अपनी ज़िंदगी को उससे संचालित कर सकते हो। और इसीलिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Shresh Bharat has taken this initiative and brought me onto this channel to share with you all what is the power with us.
That is what I have to say. बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से ये सारी बातें आप डॉक्टर प्रीति हमको बता रही हैं कि कैसे हम अपनी पावर को, माइंड पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बताना भी पड़ेगा तरीका। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कैसे जो यूथ होता है कैसे अपनी माइंड की पावर को हार्नेस कर सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस माइंड पावर को। तो उसके लिए आप हमें क्या बताएंगे कि कैसे यूथ इस माइंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल गुलविश, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे यूथ अपनी सफलताएं पा सकते हैं, हमें जानना होगा कि क्या फ़र्क है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। जैसा कि मैंने शेयर किया कि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% ही पावर है, बाकी पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में जो पावर्स हैं उसको हम कैसे यूज़ करें। अभी तक जो भी हम पा रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड एनर्जी के साथ हम वर्क कर रहे हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारा जागृत मन है वो एक तरह से हमारी एनर्जी का छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम ये जाने कि वो अगर मास्टर है तो सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। आपको लगेगा ऐसे कैसे, कॉन्शियस माइंड मास्टर, सबकॉन्शियस माइंड अगर हमारा सर्वेंट है तो वो इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है, 90% पावर उसके पास कैसे हो सकती हैं? पर ये सही है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन तब वर्क करता है जब हम जागृत होते हैं, जब हम जागे हुए होते हैं। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है। कॉन्शियस माइंड यानी जागृत माइंड जो है उसके पास सिर्फ उतनी पावर है कि वो आपकी बातों को लॉजिकली सोचकर दूसरे तक पहुंचा सके। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ नहीं करता। उसको जैसा कॉन्शियस माइंड ने या मास्टर ने जैसा कमांड दिया वो वैसा ही उसको कर देता है। इसी तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी। अलादीन का चिराग, हम सब ने शायद वो सुनी होगी कि एक अलादीन था, उसके पास एक चिराग था। उसको जब वो घिसता था तो उसमें से एक जीनी निकल कर आता था और जीनी निकल कर कहता था, हुक्म मेरे आका। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। और उसी के बाद जो वो उसको हुक्म देता था वो उसको कर देता था। ऐसा ही होता है हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। अब यहाँ हमें समझना होगा कि जो कॉन्शियस माइंड है वो है अलादीन और जो चिराग है वो है हमारा ब्रेन, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? जीनी, जो रेडी बैठा है आपके, जो आप बोलेंगे उन्हें वो आपको कर दे देगा। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपनाने होते हैं, बिना किसी भी शक के उस पर विश्वास करना होता है। और अगर ये कोई भी बच्चा जान जाए तो मैं आपको सच बता रही हूँ गुलविश, वो अपनी ज़िंदगी में वो सब पा सकता है जो वो चाहे, और देयर आर चांसेस कि वो ये कहे कि सफलता हर कदम पर उसके कदम चूमेगी ही। बिल्कुल, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातें चल रही हैं, कितना पावरफुल हमारा माइंड होता है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की जो परिभाषा एक्सप्लेन की है आपने वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और सब चाहेंगे कि उनकी लाइफ में एक जिन हो जो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दे। चलिए मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी डॉक्टर प्रीति कि कैसे यूथ जो है वो अपने पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ में बदलाव ला सकता है। अब हम चाहेंगे कुछ एग्जांपल्स भी आप दें और थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें। So here I would like to reiterate the impact and positivity का कितना thought process में कितना ज़रूरी है कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट हो। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत नेगेटिवली सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वही नेगेटिव हम अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार बताऊँ गुलविश, यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द टर्म नो। हम बहुत बार बोलते हैं कि, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। ऐसे में यूनिवर्स ना को नहीं जानता, उसको थॉट समझ में आता है, उसको फील समझ में आता है। जब आप कहते हो फेल तो वो शब्द वो कैच कर लेता है। अब उसको ये नहीं पता कि आप कह रहे हो नहीं, उसको ये पता है आप फेल वर्ड यूज़ करो तो इसका मतलब बहुत चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे।
और इसी के ऑपोजिट अगर आप ये कहते हैं कि मैं पास हो रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो रहा हूँ, और ये जब आप बोलेंगे तो आप देखिएगा आपके अंदर एक फील भी आएगा कि जब मैं इतना अच्छा कह रहा हूँ तो मैं उसको करना भी तो है। तो जब आप उस सोच के साथ मेहनत करेंगे, उस सोच के साथ आप उस पर फोकस करके काम करेंगे, तो 100% चांसेस हैं कि आप पास भी होंगे और अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। सो यहाँ आपको ये थॉट में लाना है कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना इम्पॉर्टेंट है। हम सारे आसपास की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की बजाय रिपेल करना शुरू कर देते हैं। जितना हम पॉजिटिव होते हैं, जितने लोग हमारे आसपास आएंगे उनको वो वाइब्स मिलती हैं, वो पॉजिटिविटी मिलती है। And you can feel that. Yes, you can feel that very much. It is such an important thing in our lives कि हम जैसे ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसके अंदर नेगेटिविटी है, आपको अपने आप से रिपल्शन फील होगा, आपका मन नहीं करेगा उस व्यक्ति से बात करने का। लेकिन जैसे ही कोई पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा आपके आसपास आए तो खुद ब खुद आपका मन करता है कि आप उससे बात करें, आप उसके आसपास जाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव माइंडसेट जो बन जाता है, बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए कि उससे हम बाहर आ पाएँ। छोटी छोटी मैं एक्सरसाइजेज यहाँ पर आपको बताऊंगी जो हम बहुत कारगर है और इसने बहुत सपोर्ट किया है बहुत सारे लोगों का। जैसे आप हर वक्त ये सोचते हैं कि हम दूसरों पर ब्लेम कैसे लगाएं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम क्या हमें गॉड ने दिया है? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट थिंग्स कि हमें क्या नहीं मिला, लेट अस थिंक कि हमें क्या क्या मिला है। और जब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी तरफ और आने लगती हैं और हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ऐसे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी भी आप ये सोचते हैं ना कि खुशियों के बाद ग्रैटिट्यूड आता है, नहीं, ग्रैटिट्यूड के बाद खुशियाँ आती हैं। तो ग्रैटिट्यूड जब हमारे अंदर होगा तो खुशियाँ अपने आप से आप अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, एक लिस्ट बनाइए वो नेगेटिव लोगों की जिनके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, और फिर उनकी पॉजिटिव चीज़ें जानने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए, जब हम रावण के बारे में बात करते हैं, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों का नाम रावण रखता है? नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि रावण की अच्छी क्वालिटीज़ क्या थी, तो क्या आप कुछ बता पाएंगी? बिल्कुल बता पाएंगे। आप कहेंगी नहीं, वो बहुत ही कैरेक्टर वाला बंदा था, उसके पास सीता थी बट उसने उसको टच नहीं किया उसकी परमिशन के बिना। वो बहुत ही अच्छा था अपनी फैमिली के लिए, वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। और कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इसमें से होंगी जो आज के समय में बहुत सारे लोग नहीं रखते अपने पास। कितने लोग आप इतने कैरेक्टर वाले समझेंगे? बहुत कम। तो इसीलिए हम जब एक नेगेटिव व्यक्ति के लिए भी पॉजिटिव माइंडसेट बना लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो अपने आप से हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ जो टिप्स हैं वो आपको बताया जा रहा है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, और आगे धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में हम और डेप्थ में जाएंगे और आपको बताएंगे। तो डॉक्टर प्रीति, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यंग पीपल इस माइंडसेट को डेवलप कैसे करें और जिससे वो नई चीज़ें एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि चेंज एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं होता है, और जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको नकार सकें, और सबसे अहम चीज़, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। उन सिचुएशंस के लिए जो मुश्किल हैं उनको कैसे हैंडल करें? वेरी ट्रू गुरबश। आज के ज़माने में आई थिंक देयर शुड बी नोबडी हु डिफाइज कि चेंज इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। हर पल दुनिया चेंज हो रही है, बहुत सारी चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और अगर हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें चेंज के साथ बढ़ना है तो उनको एक्सेप्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मैं हमेशा कहती हूँ कि यूथ सबसे बड़ा कैटलिस्ट है जो चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। जेन जी, जो हम आजकल बात कर रहे हैं यूथ की, जेन जी इज रनिंग फास्टर विद द पेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड हम लोग जो मिड लेवल पर आ चुके हैं अगर हम कहें, और हमसे ऊपर का जो जनरेशन था वो जल्दी से उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। पर यूथ के लिए भी कभी कभी लिमिटिंग बिलीव्स जो होते हैं वो उनको रोक कर लेते हैं, और वो चारों तरफ हैं उनके, बिल्कुल है, उनके हैं लोग हैं, उनके पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको रोक रहे होते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना। मैं मानती हूँ कि जहाँ हमारा बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट होगा
जहाँ हमें बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी वहाँ हम उनको हाँ कर देंगे, बट जहाँ हमें हल्का सा हिंट लगता है कि यहाँ पर बिगड़ने के चांस है, यहाँ पर गलत काम ना हो जाए, तो हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। बट उन रोकने के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम उन्हें लिमिटिंग बिलीव्स में बांध ना दें, बिल्कुल उनको वो लिबर्टी दें कि वो अपनी तरह के काम चूज कर सके और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सके। इसी से ये पॉसिबल हो पाएगा कि यूथ अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाएगा। और हम अगर हमारा सपोर्ट मिल जाए, ऑफ कोर्स कभी कभी मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हम बच्चों को ये ना कहें ये करो या ये करो, बल्कि उनको ये कहें जो सही लगे वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके ऊपर एक सुपरविजन रखो ताकि वो गलत भी ना करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम आग में हाथ बच्चे को नहीं डालने देंगे, उसको जलने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमने जाना है कि वो कैसा है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा उसकी तपिश तो सहे। जब वो तपिश भी नहीं सह पा रहा, जब आपने उसको उसके पास ही नहीं आने दिया, तो वो जिंदगी के क्रूल जो रियलिटीज़ होंगी उसके सामने आएंगी। I won't say cruel realities, it can be very positive also, as I said, कि हम cruel also, बहुत ही मिक्सचर है लाइफ का। तो जब वो आएंगे तो भी वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ उसको डील कर सकेगा, उसको टारगेट कर सकेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर मकसद ये है, ये समझाने का, इन सारी बातचीत का मकसद ये है कि कैसे हम अपने जो माइंड है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, जिसकी आपने जो शुरुआत वो ये है कि आप ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करें। तो चलिए, ग्रैटिट्यूड के बारे में तो हमने जान लिया, अब कुछ टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे। कौन सी वो ऐसी सिंपल टेक्निक्स हैं जो यूथ अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड के अलावा नेक्स्ट स्टेप आप क्या बताएंगे? तो अगर हम सिंपल टेक्निक्स की बात करें तो हमें ये जानना होगा कि हमारे पास एक पावरफुल सर्वेंट है जो कि हमारा सबकॉन्शियस या अर्धजागृत मन है, और साथ में हमें कैसे उससे प्रश्न पूछने हैं या कैसे उसको कमांड देनी है, क्या कहना है जिससे वो हमारे लिए जीनी का काम कर सके। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने ज़िंदगी में ले आए तो वो बहुत हेल्प करेंगी। पहला जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ग्रैटिट्यूड इज़ द एटीट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड शुड बी आवर एटीट्यूड टू गेट इट वर्क फॉर अस। सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरगिव एवरीवन whom you feel कि उसने आपके अगेंस्ट कभी कुछ किया है। ये बहुत मुश्किल काम है। हम ज़्यादातर ये वो हमें भूल भी जाएं, हम उसे माफ़ भी कर दें तो भी हम भूल नहीं पाते हैं। माफ़ कर देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माफ़ करना है, लेकिन उसके बाद उसको भूलने की भी कोशिश करनी है। तभी आप अपने सबकॉन्शियस से वो कार्य करा पाएंगे जो आप चाहते हैं। और साथ में कुछ छोटी छोटी बातें जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक, आप मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं, हम इसे रिलैक्सेशन बोलते हैं। जैसे आप मेडिटेट करते हैं, ऐसे रिलैक्स करते हैं, हम अपने अंदर जाते हैं। ऑफ कोर्स दैट नीड्स अ लिटिल गाइडेंस, सो दैट आई विल शेयर विद यू इन डिटेल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर्स। बट अभी हम ये जानेंगे कि थोड़ा विजुअलाइजेशन, थोड़ा रिलैक्सेशन एंड कुछ एफर्मेशंस, अलॉन्ग विद दैट focused work towards what we want in our lives. This is something which is going to get you what you actually want in your life. बिल्कुल। तो बहुत कुछ है अभी हम विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, देखिए ये चीज़ें शायद आपने बहुत बार सुनी होंगी, हम दोबारा बता रहे हैं, लेकिन दीज वर्ड्स आर की। आपको एफर्मेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल हैं, और आगे हम इसके बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि आप माफ़ करना सीखिए और भूलना भी सीखिए। तो बहुत चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे और जिसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल मेरा ये है डॉक्टर प्रीति आपसे, क्या मेडिटेशन या माइंड पावर से आप स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं? और जैसे कि आप कह रही हैं कि आप भूल जाओ, माफ़ कर दो, भूल जाओ, वो कैसे करें? स्ट्रेस, एंजाइटी और कुछ चीज़ों को भूलना जो बहुत ज़रूरी है, जो भूल जाए तो अच्छा ही है, कैसे करें? See, these days we are listening about these words as stress, anxiety, depression, ये बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिल रहा है, और स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं छोटे छोटे बच्चों को कहती हूँ कि हमें एंग्जाइटी हो रही है, और ये वर्ड तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है जिसको हम छोटे बच्चों के स्ट्रेस पर भी यूज़ कर देते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन बहुत ही अलग शब्द है जिसको मैं आज नहीं छेड़ूंगी। ठीक है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये कैसे होता है और क्यों होता है, पहले हम ये समझ लें। सबसे पहला कारण इसका है प्रोक्रास्टिनेशन। बच्चों में मैं बात कर रही हूँ, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हर चीज़ को डिले करते रहते हैं। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन्हें पता है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, लेकिन क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट तक उसको
नहीं करेंगे। और जब वो करने बैठेंगे तो सारा प्रेशर ऑल टुगेदर एक साथ, तो क्या होगा? स्ट्रेस। इसका एक ही छोटा सा सोल्यूशन, साथ साथ तैयारी करते रहें तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी। दूसरा कारण जो कि बहुत बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ टू से नो। और ये बड़ों के साथ भी है। हम बहुत अच्छे काम में लगे, बहुत अच्छे आराम से हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस्ड होकर हम काम कर रहे हैं, और हमारा दोस्त आता है और कह रहा है चल यार घूमने चलते हैं, आज मूवी देखेंगे। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करने दो। आप मना नहीं करना जानते कि कैसे उसको नो कहना है, स्ट्रांगली उसको नो नहीं कह पाते, तो उसका रिजल्ट क्या है? आप उसके साथ चले गए और आपका काम खराब हो गया, आपका फोकस हिल गया, एंड देन आफ्टर दोबारा से उस चीज़ पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मैं बताऊंगी बच्चों को कि आप स्ट्रांग नो करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। थर्ड थिंग, इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है और मैं अपने बीइंग प्रोफेसर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी ये वाली बात कहती हूँ कि बहुत अच्छा है कि बड़े ख्वाब देखो, बहुत अच्छी बात है, बट उन ख्वाबों की लिमिटेशंस समझो। अपने आप को जानकर, हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जानता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या हम ये जानते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़ कहाँ तक है, कि हम एबिलिटीज़ कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए आप बढ़ सकते हैं, बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, आप जितना बड़ा सोचे पा सकते हैं, ये मैंने कहा, लेकिन उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, IQ, EQ और SQ, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी कि स्किल्स, EQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस यानी कि एबिलिटीज़, स्किल्स और कैलिबर। आप ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे समझे, आप जाने कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज़ है और आपका कैलिबर कितना अलाउ करता है, उतने तक का ही अपना विजन बनाएं। ऑफ कोर्स उससे थोड़ा विजन बढ़ा ले और कितना भी बढ़ा ले, बट उतना ही आपको कार्य करना है अपनी स्किल्स पर, अपनी एबिलिटीज़ पर और अपने कैलिबर पर। जब आप तीनों को मैच करते हुए अपनी मेहनत और अपने ड्रीम के साथ उसको कोलैबोरेट करते हैं, तब आप अपने ख्वाबों को पा सकते हैं। ये इम्प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्टेशंस है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स ही हमसे नहीं करते, हम खुद भी कई बार अपने आप से कर बैठते हैं। हम सोच लेते हैं कि हम ये बड़ा सा हम कर लेंगे, लेकिन हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई फोकस अप्रोच नहीं रखते, स्किल्स नहीं अडॉप्ट करते, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इसी के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि हम कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, और जब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे। स्ट्रेस और एंजाइटी को आप ओवरपावर कर पाएंगे। बिल्कुल, तो आपको लगातार कंसिस्टेंटली काम करना है अपने आप पर। कुछ एफर्मेशंस के हम चाहेंगे आप एग्जांपल दें डॉक्टर प्रीति, जिससे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स इनको यूज़ कर सकें, और ये भी जानना चाहूँगी कुछ एग्जांपल्स भी अगर आप इसमें दे पाएँ जो ऐसा हुआ हो, आपने देखा हो। गुलबिश, जैसे आपने पूछा कि ऐसी कौन सी एफर्मेशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी। मैं शुरुआत करूँगी एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। When I was in class 10, I just want to share with you कि कैसे उस समय में 80%, 85% was really very high, और मैं प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई थी। और जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरी माँ बहुत परेशान हुई। उन्होंने सोचा कि भाई इतने मार्क्स आ भी पाएंगे कि ये पास हो जाएगी। मेरे सर के पास गई और बोलती है कि सर ये अच्छे से पास हो जाएगी ना लड़की। सर ने बोला नहीं नहीं, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, 60-65% आ सकते हैं। That made me a little bewildered because I never wanted to be an average student. I had a feeling कि नहीं, मैं डिजर्व करती हूँ और मैं मेहनत करके इतना ला सकती हूँ। अपने मन में मैंने ऐसे ही विचार लाया कि मुझे एटलीस्ट 85% लाने ही चाहिए, एंड उसी को सोच में रख के मैंने मेहनत करनी शुरू की। हर दिन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, हर दिन मैं इतना हार्ड वर्क करती थी अपने टाइम टेबल बनाकर। नहीं तो मैं पहले कभी टाइम टेबल से नहीं पढ़ी, लेकिन उस समय टाइम टेबल बनाया, अच्छे से पढ़ाई करी, फोकस रहा, और मन में ये विचार कि मुझे 85% लाने हैं। Right. और आप समझ सकती हैं, घूस बम्स आज भी मुझे आ जाता है जब मैं इस टाइम को याद करती हूँ कि जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे जो परसेंटेज थी वो 85% थी।
दैट वॉज समथिंग विच मेड मी सो हैप्पी कि अरे वाह, ये तो मैं कुछ कर सकती हूँ अपने साथ। 12th का काम आया। अब 12th में तो 80% लाने भी बहुत मुश्किल टास्क था, बिकॉज आई वॉज इन ह्यूमैनिटीज़, और ह्यूमैनिटीज़ में फुल मार्क्स मिलते नहीं। तो मैंने सोचा सर भगवान जी, तब मैं भगवान जी बोलकर बोलती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये पावर इंटरनल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ भगवान जी 80% तो आने ही चाहिए, आई शुड बी टचिंग 80, बिकॉज 85 वहाँ है तो 80s में तो 70s में नहीं रहना चाहती। एंड आप मानेंगी, एग्जैक्ट 80% मार्क्स आई गॉट, एंड दैट वाज अ पावर। आई नाउ स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे पास कोई ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई ऐसी जादू की छड़ी या जिनी आ गया है जिससे मैं जो मांगूँ वो मुझे मिल सकता है। और उसके बाद जब मैंने कोशिश करी, आप ये समझिए कि बीएड के मैंने एग्जाम्स दिए और मैंने कहा मुझे टॉप करना है। आई वॉज द टॉपर। मेहनत थी, फोकस्ड अप्रोच थी, स्किल, एबिलिटी, कैलिबर, तीनों को मैच किया, मेहनत की उसके ही डायरेक्शन में। बट हाँ, माइंड में ये भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे टॉप करना है। इस समय एक खड़बड़ हुई। आई वॉज द टॉपर, बट मेरे ही साथ एक बच्ची थी जिसके एक्सटर्नल में 3 नंबर ज़्यादा थे, तो उसको फर्स्ट और मुझे सेकेंड टॉपर डिक्लेयर किया गया। अब मैंने जब एमिड के एग्जाम्स दिए तो मैंने पता क्या कहा, अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा मुझसे मैच करता है तो प्लीज़ कोई डिफरेंस मत करना मार्क्स में, सेम मार्क्स दे देना, लेकिन टॉपर मैं भी होनी चाहिए। और ऐसे समय में आप क्या इसको कहेंगे कि मेरे ही साथ मेरा कलीग अविनाश, उसके 795 टोटल और मेरा भी 795 टोटल, 2 toppers in MIT, right, with exact numbers. That was something which was miraculous. ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता रहे हो। तो अब वो एफर्मेशंस हम चाहेंगे, कुछ एफर्मेशंस आप बताएं जो सुबह उठ के सबसे पहले हमें कहने चाहिए। शीशे में देख के, आईने में देख के करते हैं, ऐसा कुछ है? जरूरत नहीं आप आईने में देखें, ज़रूरत है कि आप कितने फीलिंग्स के साथ कह रहे हैं। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि अगर आप हवा में ही बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने दिल से उस चीज़ को मांगा है तो आपकी फीलिंग्स उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। तो जब आप एफर्मेशंस करें तो एक छोटा सा, एक बहुत सुंदर सा एफर्मेशन है जिसको हर कोई हर वक्त हर समय कर सकता है। डे बाय डे, एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर फ्रॉम येस्टरडे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर एवरी वन इन एवरी कंसर्न। आप ये अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, आप ये अपने प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। डे बाय डे, एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन आप बढ़ते जा रहे हैं, आप अच्छे होते जा रहे हैं। ये एफर्मेशन ऐसी है जो आप हर दिन हर वक्त अपने मन में रखें, लेकिन उस पर विश्वास रखें, फुल फ्लेश अपनी फीलिंग्स को उसके साथ कनेक्ट करके और अपने मन से उसको बोले, तो आप हर दिन बेटर होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत पावरफुल होता है हमारा माइंड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बहुत पावरफुल होता है, और उसी पावर को हम हार्नेस कर सकते हैं, उसको कंडीशन कर सकते हैं, और उसको हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रीति चित्कारा, आप यहाँ पर आई और माइंड पावर के बारे में हमें इतनी जानकारी दी है। तो अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।